तो आज आम जो रोग विषय आलोचना करिया सेटा होची अर्श रोग जोटा कि बहुत कॉमन आम लोक मान मध्य एवं से अर्श रोग को आम साधारणतः पाइल्स बोली को जानू। तो ये जो पाइल्स कौन आम प्रथम जाना पाइल्स बा अर्श कौन जिते आम मलद्वार भितर जो शिरा गुड़िक जाइए से शिरा गुड़िक जो प्रेसर पड़ला फुली जाए से बाहर को पलि आसे और से रक्त पड़ी था। तो सहीटी को आम पाइल्स और अर्श बोली कह जाऊ। आ पाइल्स साधारणतः दुई भाग में विभक्त कराई आमर गोटे हूँ बाह्य अर्श बा एक्सटर्नल पाइल्स आ गोटे हूँ आभ्यंतर अर्श बा रक्तार्श बोली कह जाए से हूँ इंटरनल पाइल्स। बाह्य अर्श साधारणतः तार लक्षण कौन बाह्य अर्श बा एक्सटर्नल पाइल्स रे साधारणतः से आपन को फुलिया स्वेलिंग बा फुलिया भाई देखा जाए। पेसेंट सब कंप्लेन करती कि मोर मलद्वार चारिपटे फुली जाइए पेन रुहे किंतु जोटा आमर इंटरनल पाइल्स थाए जोटा भितर थाए से पेनलेस ब्लीडिंग कहुए से पेन न थाए केवल रक्त से बाहर। पेसेंट कंप्लेन करती कि मु झाड़ा गला समय मोर पाइखाना लैट्रिन गला समय पाइखाना रक्त फुल हो जाऊँगी। तो यहाँ को इंटरनल पाइल्स बोली कहुए। इंटरनल पाइल्स लक्षण कौन यह साधारणतः चारि भाग में विभक्त कराई। ग्रेड 1 जोटा कि आपंकर विशेष किसी लक्षण देखा जाए था खाली पेसेंट कंप्लेन करे कि मोर रक्त पड़ुची। आ ग्रेड 2 जोटा कि आपंकर पेसेंटर कंप्लेन करी मोर झाड़ा बसला समय बाहर को पलि आसी मासटा और रक्त पड़ुची आटा ऑटोमेटिकली भितर पड़ुची। तापर थर्डटा हूँ आपंकर पेसेंट कंप्लेन करती जे आमर मासटा जो आसूँ भितर को बाहर को पलि आसटा को आम मानुअली हाथ में प्रेस कले से भितर को पड़ुची। यहाँ हूँ ग्रेड 3 आ ग्रेड 4 हूँ आपंकर जितेबाला झाड़ा बसिया समय मासटा बाहर को पलि आसे और से भितर को जाए ना बाहर ही रहे से हूँ ग्रेड 4। तो आम मुख्यतः आमर जिते ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो आमर थाए से समय आम ताको मेडिसिन द्वारा ट्रीट करदे पारिबा और जितेबाला से ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को जाए से सर्जरी दरकार हुए। तो आम केते जानिबा जे आमर ये पाइल्स होती कि तार आम ट्रिटमेंट केमती करवा कि चिकित्सा केमती करवा जिते धरते आप झाड़ा बसिया समय आपको बहुत कन्स्टिपेशन हो कोष्ठकाठिन्य बोली कह जाए। बहुत कठिन झाड़ा होगा फल आपणकर मलत्याग समय रक्त पड़ो मलद्वार चारिपाखे फुलिकी रहा मलद्वार पाखे कुंडे हुए एगुड़ा सब तापर आपन को डिस्कम्फर्ट लगे। तो सही समय आपन निजर डाक्तर पाखु यार परामर्श करें। तो आम ए जाना अर्शर आयुर्वेद उपचार मुख्यतः अर्श जिते मुझे कहली कि आपंकर अर्श जिते ग्रेड 1 ग्रेड 2 थी से समय आम मेडिसिन ठीक करें जोटा कंजरवेटिव ट्रिटमेंट बोली कहुए। तो मेडिसिन आम प्रथम देखा कि आमर कौन पर हो। तो अर्शर जेहेतु मुख्य कारण कन्स्टिपेशन थाए कोष्ठकाठिन्य थाए आमको मुख्यतः प्रथम कोष्ठकाठिन्य को क्लीयर करने को पड़ो। तो जदि आम से कोष्ठकाठिन्य को ठीक करदे आपण को फर्दर अर्श हेनी। तो से आम कौन करें आम कि मेडिसिन आम जो आयुर्वेदिक अच्छी त्रिफला चूर्ण हो पंचकार चूर्ण हो अभिवती चूर्ण युड़ी आम नहीं पार। राति गोटे चामच उषुम पानी ने आपको कोष्ठकाठिन्य मुक्ति मिल और पाइल्स मुक्ति मिल पारे। एवं या छड़ा कि आमर मेडिसिन आसुगुड़ाक अर्श गुठार रस आ कांचनार गुगुलू ये मेडिसिन आप नहीं पारे। और ता सागर किसी ऑयल जो जातीय तेल ये सब ऑयल यूज करें आम से ऑयल द्वारा आम एनाल डाइलेशन करूँ। एनाल डाइलेशन करने द्वारा आपंकर जो मास गुड़िक से रिड्यूस हो जाए मास गुड़ा जो फुली थाए से धीरे धीरे कम होता है। आ द्वितीयटी है आमर क्षारसूत्र जोटा कि बहुत मिराकुलस इफेक्ट देखाए और से क्षारसूत्र आम कहीं करवा कहीं क्षारसूत्र आमर कौन हुए गोटे मेडिकेटेड थ्रेड रे आम विभिन्न प्रकार मेडिसिन लगे से क्षारसूत्र तैयारी कर जहाँफल कौन हुए आमर से ट्रिटमेंट करने द्वारा आ रोगर रिकरेन्स हो न था। मनकर आम से अर्श को ऑपरेशन कर क्षारसूत्र द्वारा तो सीटा द्वितीय थर हो पारि न थाए। तो से क्षारसूत्र मुख्य एडभांटेजेस गुड़ाक है यार आउ रिकरेन्स न थाए 0% रिकरेन्स रेट आउ यार यहाँ करने द्वारा क्षारसूत्र करने द्वारा ए बहुत पेन बहुत कम होता है और पेसेंट को बहुत दिन हॉस्पिटलाइज होगा पड़ न था। बर्तमान आम जाना अर्श रोगर कारण कौन। अर्श रोगर मुख्य कारण हूँ कन्स्टिपेशन बा कोष्ठकाठिन्यता को कहुए। कन्स्टिपेशन होगा द्वारा ही मलद्वार मध्य थी शिरा गुड़िक फुली जाए और से आमको प्रथमतः जाना पड़ो जे कन्स्टिपेशन केमती दूर करवा। द्वितीय हूँ आपन को जदि बहुत समय धरी प्रोलंग डायरिया हो झाड़ा पतला झाड़ा बहुत समय हो आपणकर अर्श रोग होता है। और तृतीय हूँ जेनेटिक आपको जब घरे बापा माँ अर्श थाए तो से आपणकर अर्श रोग हबार चांसेस बहुत थाए। एवं चतुर्थटी हूँ आप हेवी वेट लिफ्टिंग कर बहुत भारी जिनस उठाऊँ से आपणकर अर्श रोग हबार चांसेस थाए। आउ बाकी या छड़ा
ଆପଣ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାରଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଉଛେ ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବାହାରେ ଆମେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ଆଉ ବେଶୀ ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନନଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମିଟ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଶୀ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇବର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଶ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବାନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅର୍ଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଶ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ଫାଇବର ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବନି। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନ କରିବା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ନନଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପାଇଖାନାରେ ବସି କୁନ୍ଥେଇବେନି। ବେଶୀ କୁନ୍ଥେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ପାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଶର।